ये साइटिका किसे कहते हैं, तो उसको समझने के लिए देखिए पहले स्पाइन को देख लीजिए। ये स्पाइन है और इसमें ध्यान से देखिएगा, ये बीच में डिस्क होती है। ये स्पाइन सीधी नहीं होती, सर्पिलाकार होती है और इसके बीच में आप रबड़ जैसी आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये डिस्क बोलते हैं इसको। ये डिस्क जब बाहर आती है स्लिप होकर के, फिसल करके, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। साइटिका और स्लिप डिस्क में ज़्यादा अंतर नहीं होता। साइटिक नर्व, ये वाली नर्व दबने से पेन बॉडी इंडिकेट करती है, पेन के द्वारा इंडिकेट करती है। तो साइटिका होता है जो एक तरफ जाता है, एक कोने में जाता है। उसी का बड़ा रूप होता है स्लिप डिस्क। जब ये डिस्क दब करके बाहर आती है तो ये नस को दबा देती है, इसकी वजह से भी हमें पेन होता है। और ये बहुत साइड में भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए ये स्पाइन है, साइड से इस तरह से दिखाई गई है। तो ये कर्व है, सर्पिलाकार है और इसमें ये डिस्क होती है, ये आप देख रहे हैं डिस्क है। और ये डिस्क जब इन नसों को दबा देती है, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ये स्लिप डिस्क है। ये क्या होता है कि ये इस नस को दबाएगी, इसमें सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो हमें पेन के द्वारा बॉडी इंडिकेट करती है, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। इसको विदाउट मेडिसिन, विदाउट ऑपरेट आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें प्रिकॉशंस ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पैर में पेन जा रहा है, तो ये जो नर्व है, यहाँ से ये नीचे से होता है, देखिए कनेक्टेड होकर के इस तरह से नीज में भी आती है, एंकल में भी आती है, इस तरह से पूरे में आती है। जिन लोगों को पैर में दिक्कत नहीं होती तो उनके इस वाले पोर्शन में डिस्क स्लिप हो सकती है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्लिप डिस्क कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्लिप डिस्क ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको उन चीज़ों से बचाव करना है जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ज़्यादा चलना, झुकना और किसी तरह की एक्सरसाइज आपको नुकसान में डाल सकती है। यहाँ तक कि कई प्रकार के योगा भी आप अवॉइड करेंगे अगर आप योगा भी करते हैं तो स्लिप डिस्क में। पैदल आपको नहीं चलना है। आजकल मार्केट में कई सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं, आप उनको कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में आपको रिलीफ दिलाती है। लेकिन जो स्लिप डिस्क है ये एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, आपको इसमें 15-20 दिन से लेकर के महीना 1.5 महीने तक भी आपको लग सकता है। इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। साथ में आपको अपने आप को ठीक करने के लिए काफ़ी हद तक खाने में बदलाव करना होगा। उन चीज़ों को आप भोजन में ऐड ना करें जो ठंडे होते हैं, जिन चीज़ों को खाने से आपको शीत का यानी ठंडे का इफेक्ट पड़ता है। चावल हो गया, दही है, छाछ है, नींबू है, इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। तो स्लिप डिस्क आप समझ गए होंगे स्लिप डिस्क किसे कहते हैं। और ये डिस्क आपकी पूरी स्पाइन में होती है, कहीं भी जो डिस्क स्लिप होती है। आजकल सर्वाइकल में भी स्लिप डिस्क देखने को मिल रही है। कई लोगों को सर्वाइकल में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको डिस्क वहाँ पे स्लिप हो जाती है। पहले केवल लोअर में देखने को मिलती थी, क्योंकि आजकल हम मोबाइल चलाते हैं, तो इसकी वजह से गर्दन को आगे झुकाएंगे, यहाँ पे स्लिप डिस्क हो जाएगी। आप इस वाले भाग को आगे को झुकाएंगे, दबाव पड़ेगा, वजन उठाएंगे तो यहाँ पे स्लिप डिस्क हो जाएगी। स्लिप डिस्क से मतलब है जब आपकी नस दब जाती है तो इस नस में सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो इसके द्वारा बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि वहाँ पे आपको ऑर्गन में सर्कुलेशन कम हो चुका है, ब्लड का, ऑक्सीजन का, किसी भी चीज़ का, जो उसके जो आपका देखिए ब्रेन से कनेक्टेड है आपकी पूरी बॉडी। तो जब इसमें ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाएगा, ये दब जाएगी, तो बॉडी सेंस नहीं कर पाती है, तो पेन के द्वारा आपको बताती है। तो स्लिप डिस्क को आप थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि मेडिसिन केवल आपको पेन किलर डॉक्टर देंगे, उसमें केवल आपको दर्द में आराम मिल सकता है। बाकी आपको नेचुरल